जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो साइंस का क्वेश्चन है ये बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 व 1.33 है। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो कहते हैं कि जिसमें भी प्रकाश का तेल जिस चीज़ में भी अपवर्तनांक जो है जिसका अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.47 है। तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी सबसे तेज होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्चतम वेधन क्षमता किस विकिरण की है, यानी कि सर्वाधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है आपको बताना है। तो यह जो है गामा किरण, गामा किरण की जो वेधन क्षमता है उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तांबा CO2 और H2O के साथ अभिक्रिया करता है तब उसका रंग हो जाता है। क्वेश्चन है, जब तांबा जो है CO2 और H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो उस तांबे का रंग कैसा हो जाता है बताना है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन नंबर डी भूरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरा। जब तांबा जो है CO2 और H2O के संपर्क में आएगा तो यह जो इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे। यानी कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है सरल रेखीय, ऑप्शन बी है वृत्तीय गति, ऑप्शन सी है स्थिर है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सत्य कथन, यानी कि आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से जो कथन है सत्य है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, ऑप्शन बी है गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर बढ़ने पर बढ़ जाता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो दोनों कथन है ये दोनों कथन अपने आप में गलत साबित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश है यह किसके कारण नियंत्रित होती है, तो यह पुतली के कारण नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुतली के कारण जो है हमारे नेत्र में जो प्रकाश आता है तो यही जो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। बेयर अभिकर्मक के नाम से कौन सा जो है जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्षारीय तनु विलयन। यह जो है इसको हम बेयर अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें जो ऑप्शन है दिए गए हैं इसमें से कौन से जो गलत सुमेलित किया गया है। ऑप्शन ए है जंतु विज्ञान, इसका जनक कौन है, तो इसका जनक जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन, थियोपेस्टर, यानी कि ये जो मिलान है सही मिलान है। ऑप्शन सी है वर्गीकी और इसके भी जनक है कैरोलस लिनियस। लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है द्विनाम पद्धति, इसके जनक RH वेक्टकर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विनाम पद्धति RH वेक्टकर। इनका जो सुमेलित किया गया है यह गलत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में है मनुष्य 1 मिनट में 72 बार सांस लेता एवं छोड़ता है, सही है। ऑप्शन बी है डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस लेती है, यह भी लाइन जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी है जब पौधे सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यह जो ऑप्शन है सरासर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब पौधे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। असत्य क्वेश्चन जो इसमें जो ऑप्शन है इसमें का असत्य यही होगा।
चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति क्या होगी। तो दूरदृष्टि के सुधार के लिए हमें कौन सा किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उसमें भी यह जो बिंदु है 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यह जो प्लस इसका जो क्षमता होती है उत्तल लेंस का प्लस मतलब पॉजिटिव में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि एक द्विक्षार अम्ल का अनुभार 98 है, तो उसका तुल्यांकी भार क्या होगा। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, इसका आधा होता है, यानी कि 98 बटा जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49। 49 जो है किसी द्विक्षार अम्ल के अनुभार 98 है, तो उसका तुल्यांकी भार क्या होगा 49 हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम में दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि इन जो चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है जो यह मानव मूत्र के मार्ग को सही क्रम में समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिक के बाद मूत्रवाहिनी आती है, उसके बाद मूत्राशय आता है, उसके बाद मूत्र मार्ग आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी जंतुओं का समुच्चय चुनिए। रोमंथी जंतु यानी रूमिनेंट जंतुओं का समूह आपको बताना है। तो वह समूह कौन सा है, तो यह समूह है भैंस, गाय और हिरन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भैंस, गाय और हिरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो यह पुष्प से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुष्प से अफीम पौधा प्राप्त किया जाता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि किस कारण जल में रखने पर बीज जो है फूल जाते हैं। बीज के फल जल में रखने पर वह फूल जाते हैं, आपको बताना है कि वह कारण कौन सा है। तो वह जो है अंतः शोषण के कारण फूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंतः शोषण के कारण फूल जाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो यह जो है ओक की लकड़ी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओक की लकड़ी से कॉर्क प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वर्कशीट, इस कमांड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये इसका जो प्रयोग किया जाता है यह सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था। गूगल की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो यह जो 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जल से ऑक्सीजन निष्कासित करता है। जल से ऑक्सीजन को निष्कासित कौन सा जो है तत्व है करता है, आपको बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एफ। और एफ से किस तत्व का संकेत होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए यह जो Na यह सोडियम का है, P जो है फास्फोरस का है और I जो है आयोडीन का है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। स्टेनलेस स्टील में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, आपको बताना। Fe मतलब लोहा का संकेत Fe होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पे हम 21 नंबर का क्वेश्चन है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोडिंग करके डैश को रोका जाता है। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोडिंग करके किसको रोका जाता है, तो यह जो रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शॉर्ट सर्किट के लिए रोका जाता है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नांकित में किसके विरोध का सामना करना पड़ा था। तो किसके विरोध का सामना करना पड़ा था, तो यह मेधा पाटकर के विरोध का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यह हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी भाभा पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का जो यह क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है और यह इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है खुजली का रोग स्कैबी जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते